भव्य आत्माओं, भैया ने कहा मन चंचल है। यदि चंचल ना होता तो पंचम काल में क्यों धरे होते? चंचल ना होता तो रोगी क्यों होते? चंचलता होना क्यों भटकते फिरते? और अभी चंचलता खत्म नहीं हुई, अभी भटकन बाकी है। और महाराज पिता चिरंज के निगोद भी हैं, और निगोद में मात्र मनुष्य ही जा सकता है, बाकी सब नहीं। और इसी तो हो कपोतली से कहते हैं। कपोतलिशा कहीं दुकान पे नहीं बिकती, ना मंदिर की सामग्री में है, मगर हमने सामग्री में बदल दी है। तो विचार करो क्या होगा। बात आई थी, हमने अपनी बात ओरिजिनल हटा के मिला दी है, उसे कहा अवर्णवाद। ये क्या है? यही तो कपोतलेश्या है। विचार तो करो। वास्तव में जब संत निवास की बात आती है तो संत निवास यदि देखना हो तो दिल्ली जाकर देखना। कि साधुओं के कमरों में पंखे तक नहीं, और साधे साधु आते हैं। यदि साधु कहते हैं हमारा काम शरीर नहीं चलता, ऐसे चाहिए, हमारा दूसरे मंदिर में देख लो, हमारे में तो लग नहीं सकते, तो उन्हें संत निवास नहीं कहते क्या? उन्हें अतिथि भवन नहीं कहते क्या? मगर आपने तो क्षमा सागर जैसे महाराज का मलियामेट कर दिया। क्षमा सागर होल, पंखे भी खूब और एसी भी खूब। चाहे क्षमा सागर में एक दिन बैठे हूं, क्या कहेंगे? संनिवास कहेंगे यही तो कपोतलेश्या है। आचार्य कहते हैं कपोतलेश्या अपना बताती है कि कबूतरी रंग है, चितकबरा है, बाहर कुछ अंदर कुछ। और ये कबूतरी रंग बताता है चिंता, कि मेरी बाहर की पॉलिश उतर ना जाए। अंदर तो मुझे पता है क्या भरा पड़ा है, मगर बाहर की पॉलिश पूरी रहनी चाहिए। आचार्य कहते हैं चिंता का मतलब है रोग। रोग का मतलब है डॉक्टर से दोस्ती। रोग का मतलब नहीं है, खाली यही के मतलब है। या रोग का मतलब है घर बर्बाद। कमाओ, कुछ केमिस्टों को दे दो, कुछ डॉक्टर को दे दो, और अपना आप खटिया पर पड़ जाओ। इसे कहते हैं कपोतलेश्या। और एक बात और है, कभी भी चिंता अपनी नहीं होती, चिंता पर की होती है। संसार में एक भी जीव अपनी चिंता करने वाला नहीं है। जिसने अपनी चिंता करी वो सिद्धालय में पहुंच गए। ये शरीर पर, धन पर, परिवार पर,
ये प्रतिष्ठा पर, ये पद पर। चिंता इसी की तो है। आचार्य कहते हैं एक चिंता होती है, एक चिता होती है। चिता लकड़ी की होती है जो मुर्दे को जलाती है और फक फक भर करके तुरंत जल जाती है। और चिंता मुर्दे को नहीं, जिंदों को जलाती है। जो जिंदों को जलाते वही कपोतलेस्या। कौन नहीं जी रहा कपोतलेस्या में? और आचार्य कहते हैं चिंता शोक का कारण है आरूढ़ ध्यान। आरूढ़ ध्यान है कैंसर की जननी। तो विचार करो क्या होगा। अब इतने कैंसर क्यों हो रहे हैं? अब से 50 साल पहले क्यों नहीं होते थे? पहले लोग रोटी नहीं खाते होंगे शायद। आज के तो क्या खाते हैं? पिज्जा। तो कैंसर किसने बुलाया? तुमने बुलाया। पिज्जा कह रहा है तुम खा लो मुझे, या तुमने क्या पिज्जा मैं खाऊंगा? तुम्हारी चले तो महाराज के मुंह में भर दो पिज्जा। ये तो शुक्र है कि कुछ महाराज बचे हैं, बाकी तो आपने सबको फास्ट फूड में फेंक दिया। बात हुई चिता की। और चिंता क्या है? चिंता लकड़ी की अग्नि नहीं है, चावल की भुस्सी की लकड़ी है, अग्नि है, जो जलती है भभकती नहीं। वो सारा भस्म कर देती है। या कह दो ये लिक्विड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मरने नहीं देती और लिक्विड जीने नहीं देता। भाई यही तो कपोतलेस्या है, ना जीने के ना मरने के। जहां ऊपर से नीचे तक माचारी हो। काहे के लिए? माल हड़पने के लिए, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो। तो विचार करो माचारी क्या कर रही है या कपोतलेस्या क्या कर रही है? आचार्य कहते हैं जहां चिंता है वहां शोक है, निश्चित है। जहां शोक है वहां आरूढ़ ध्यान है, जहां आरूढ़ ध्यान है वहां नीच कुल है, नीच गति है। चाहो रोज पलट लो, कुछ नहीं होने वाला। पहले कपोतलेस्या निकालनी पड़ेगी। ऐसे हुआ, ग्रंथों में चर्चा आती है, एक सम्राट धर्म के नाम पर रोज कथा सुनता था और एक पुरोहित रोजाना कथा राजा के हिसाब से सुनाता था। राजा बड़ा खुश, रोज पुरोहित के नाम देता। पुरोहित रेश बन गया। एक दिन पुरोहित को कहीं जाना पड़ गया और पुरोहित ने अपने बेटे को भेज दिया। उसने वही ग्रंथ खोला, कह दिया जो तनक सा मांस खाता है नरक दिगोज जाता है। राजा ने तलवार ठाली, क्या बकवास कर रहा? तेरा बाप इतने दिन से कथा सुना रहा, उसने एक दिन नहीं कहा। तुझे सिखाया नहीं कुछ? भाग जहां से, तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं, पुरोहित का बेटा है, नहीं गर्दन काट देता।
या देश निकाला देते था। बेचारा मुंह लटका के वापस आ गया। रात को पिताजी आए, कहा क्या हुआ? हुआ क्या? ये हुआ, चलो मैं जाऊंगा कल। कल पुरोहित जी पहुंच गए राज दरबार में। राज दरबार में जाते ही सम्राट ने कहा, तेरे बेटे को क्या आता है? मैं बताता हूं उसका अर्थ। जो तनक से खाता है नरक में हो जाता है, लेकिन जो कटोरा भर के खाता है तो आप शायद ऐसा नहीं कर रहे। क्योंकि आपने सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। आचार्य कहते हैं, यदि आपको दुर्गति से बचना है, यदि आप जैन हैं, यदि आपने विचित्रता को जाना है, तो कपोत लिशानी नहीं चाहिए। यहां खुली किताब होती है, यहां कोई हेरा फेरी बागडोर नहीं है। जैसे कि एक हमारे ग्रंथों में चर्चा आती है, मुनि महाराज सुत सागर हार लेकर आ रहे थे। चार मंत्री राजा के साथ में मुनि महाराज को मिल गए। चारों मंत्री मुनियों के विरोधी या जैन धर्म के विरोधी या पीतलेश्या में कुछ भी कह दो, उन्होंने रास्ते में पकड़ लिया और शास्त्रार्थ किया। मास्टर पढ़े लिखे हमारे महाराज जैसे सब कुछ चित कर दिया, हरा के संग में जंगल में गए। महाराज से अपने आचार्य से कहा, महाराज इस तरह मंत्री मिले थे, ये बात हुई, शास्त्र करना ठीक था, लेकिन देखता पात्र कौन है? ये पात्र है या कुपात्र है? कुपात्र को उपदेश नहीं दिया जाता। और तूने पूरे संघ को मुसीबत में डाल दिया। अब संघ का बचना संभव नहीं है। इन 500 ने क्या बिगाड़ा? तेरे मात चूक की है, अब पात्र को उपात नहीं देखा। तो महाराज कुछ उपाय? हाँ, एक उपाय है। जहां पर ये शास्त्रार्थ या वहीं जा खड़ा हो जाए ध्यान में 24 घंटे के लिए। जबकि गुरु जानता था इसे हत्या के लिए भेज रहा हूं, ये जिंदाना संभव नहीं है, मगर 500 बचाने हैं। सुतसागर महाराज चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और जाके ध्यानस्थ हो गए, खड़े हो गए। कब? आहार के बाद से अगले दिन तक खड़े रहो। विचारों मंत्री बदला लेने के लिए चले, तो पूरे संघ को साफ करना है, मगर रास्ते में सुतसागर मिल गए। यही तो जड़ है, इसने तो अपमान किया है, पहले से निपटाओ। मगर साधु की गर्दन काटना इतना आसान नहीं है। प्रयास तो करते हैं, पहले तू चला चूल्हा, अख्तियार चारों एक साथ चलाएंगे, पाप बढ़ जाएगा। वो चारों ने अपनी तलवार निकाली, ऊपर बढ़ाई, गर्दन लाने के लिए देवता ने वही कील दिया। अब खड़े हैं, ना बोल निकले ना हाथ पर हिले। सुबह
नगर में खबर फैल गई सूरज के निकलते ही। राजा को पता चला मेरे मंत्री संत को मारने के लिए। क्षमा मांगी, देवता ने कीड़ना हटा दिया, भले माफी मांगी, मगर अंदर तो कलुषता बैठ गई। और कलुषता सम्राट के दिमाग में भी आ गई। इन्होंने संतों का अपमान किया है, संतों का नहीं पूरे राज का अपमान किया है। इन्हें देश निकाला और उन चारों को देश निकाला दे दिया। मगर मन में टीस थी, इनकी वजह से अपमान हुआ है, इन्हें तो माफ करना नहीं। फिर दोबारा में ही 500 मुनि हस्तिनापुर में फंस गए। वो तो विष्णु कुमार थे, कहने का मतलब कपोतलेश्य से है। ये दूसरे का हित का विचार करना कपोतलेश्य है। मगर मैंने आज तक जानने का प्रयत्न नहीं किया। विचार करो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बस थोड़ी सी भोजन के प्रति लोलुपा थी। रसोई ने स्वादिष्ट खीर बनाई, कटोरे में परोस दी। खीर गर्म थी, सम्राट से खाई नहीं गई। क्रोध आ गया, ये रसोइया खीर तो बनाई मगर इतनी गर्म परोस दी, ठंडी नहीं कर सकता था। और खीर का कटोरा सिर पर पटक दिया। रसोइया आरोध्यान से मर गया, व्यंतर हो गया। व्यंतर होने के बाद में बस अब बदला लेंगे। व्यंतर ने एक साधु का भेष बनाया और दरबार में आ गया। दिगंबर साधु नहीं, साधु। कुछ फल लेकर आ, संतरे, आम, मौसमी, माल्टा, पपीता, यू ने जाने, और पूरा थाल भर के सम्राट को दिया। सम्राट जो फल जो है एक ये बढ़ के एक। सम्राट ने कहा ये फल कहाँ से ला? मैं अमुक टापू पर रहता हूँ, उसके पास एक बगीचा है, सारे फल वहीं के हैं, खाने हो तो चल। और वे बादशाह इसी लालच में चल पड़ा। रास्ते में कहता है, पहचानता है कौन हूं? मैं तेरा रसोइया हूं और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया भर के उपसर्ग किए। वो चक्रवर्ती कांप गया। कहना कोई उपाय है? एक ही उपाय है कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, पंच परमेष्टि का अपमान कर दे। तो क्या हुआ? कहां गया? नीचे, बिल्कुल धरातल में। यही तो कपोतलेश्य है। आचार्य कहते हैं क्रोध, घाव, अग्नि और करज, इन्हें कभी छोटा मत मानना। जब छोटा मानोगे तो धोखा खाओगे। मगर आज बड़ी सुविधा है, हर चीज किस्तों पे, चाहे मोबाइल लो चाहे गाड़ी लो।
चाहे टेलीविज़न लो, चाहे कुछ भी लो, सब किस्तों पे। देखते देखते घर तो सजा दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, बाहर गाड़ी की खड़ी कर ली। किसने पूछा क्या कर रहे हो? आराम मौज? ना बाबा, किस्त चुका रहा हूं। ये क्या है? कपोतलेशिया। जितनी चद्दर होती उतने पैर फैला लेता, मगर बस परमात्मा जाने क्या होगा। तो विचार करो क्या स्थिति है। आचार्य कहते हैं ये मायाचारी, ये धोखाधड़ी, ये चंचलता, ये सारी कपोतलेशिया। मगर वह इतना कहेंगे आप करो तो कर लो, लेकिन दिगंबरों को तो माफ कर दो, इनके नाम का तो दुरुपयोग मत करो। मगर और तुम्हारे हत्ते में आते हैं तो कुछ करते नहीं, इसलिए तुम ही चलो। आपने एक महाराज नहीं छोड़ा जिसे बदनाम ना किया हो, चाहे वो बिल्डिंग में किया हो, चाहे रास्ते में किया हो, चाहे दुकान का नाम रख के किया हो। ये क्या है? यही तो कपोतलेशिया है। और मैंने आज तक अपने को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। चाहे वो कैसे घुमा कह दो, बात एक ही है, अपनी कसाय कम करो, हेरा फेरी कम करो, जीवन में ईमानदारी लाओ। और आप तो बहुत तेज हो, सबसे ज़्यादा बेईमानी अपने बच्चों के लिए करते हो। जिसके एक है बात अलग है, जिसके दो या ज़्यादा है बंटवारे में बेईमानी जरूर करेंगे। ये कपोतलेशिया है। कम से कम घर में तो ईमानदारी बरत लो, हमारे से मत बरतो, अपनी संतान के साथ तो बरत लो। मगर अशुभ से क्यों निकले? हमारा मूल अधिकार है। यदि अधिकार ना होता तो अनादि से 84 लाख योनियों में क्यों भटकते? एक बार भी शुभ में आ जाते तो संसार से पार हो जाते। तो इतने कहना है, अब आपको उत्तम पर्याय भी है, कुल भी उत्तम है, धर्म भी उत्तम है। अब चाहो तो निकल सकते हो, पूरे साधन मिले हैं, चाहे काल पंचम क्यों ना हो। और अब निकल करके शुभ में आने का अवसर है। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।